हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड फाइनली इस ब्लॉग का जिसको आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई ये किस चीज़ के बारे में है। जिन लोग फॉलो नहीं कर रहे हो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो यार, वहाँ पे लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, आप लोग बहुत लेट हो। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जाके फॉलो करो मेरे अकाउंट को। तो बेसिकली ये है वो सामान। तो फाइनली आई जस्ट बॉट माई न्यू कैमरा सोनी अल्फ़ा 5। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको थोड़ा जाके अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसमें क्या है, और कैमरा के फीचर्स देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल बातें, फिर रियल लाइफ टेस्टिंग सब करते हैं, और उसके बाद डिसाइड करके देखते हैं कि क्या ये मेरे लिए एक अच्छा अपग्रेड है या बस पैसा बर्बाद। तो गाइस फाइनली अभी इसको खोलने का टाइम आ चुका है। वैसे पहले से मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी है, इसके साथ किट लेंस नहीं आया है, क्योंकि किट लेंस वाला जो पैकेज आता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो मेरे को वो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक 24-105 का लेंस जो इसमें ऑलरेडी जिसमें अभी शूट कर रहा हूँ उसी में ही लगा है, और एक 2870 का किट लेंस मेरे पास ऑलरेडी है जो मेरे को A7M3 के साथ मिला था। एंड इन फ्यूचर मेरे को एक 50mm या 35mm वैसे भी लेना है मेरे को, दोनों में से 50 या तो 35, तो इसीलिए अभी के लिए सिर्फ बॉडी है। उसके साथ एक एक्सटर्नल चार्जर जो फ्री में आता है वो है ये वाला, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर हम रख नहीं सकते, तो पहले इसी को ही ओपन करते हैं। हाँ आई नो, बहुत ही भद्दे तरीके से इसके ऊपर रख के मैं निकाल रहा हूँ। वेट अ सेकंड, इसको थोड़ा साइड ही कर लेता हूँ। बेसिकली आपको वायर्स मिल जाते हैं, चार्जर का वायर आ जाता है उसके साथ। ये कुछ पेपर वर्क है जो सोनी के इसके डब्बे के अंदर था, बट मैंने इधर डाल दिए थे, आई डोंट नो वाई। ऐसे ही 2+1 ईयर का वारंटी आ जाता है, जो नॉर्मल अपना 2 ईयर्स का होता है। फिर जाके आपको अल्फा कम्युनिटी के उनके वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 साल का एक्स्ट्रा वारंटी फ्री में मिल जाता है। फिर कुछ पेपर वर्क जो मैं कभी पढ़ूंगा नहीं। यप, इसमें CF एक्सप्रेस का टाइप A कार्ड पड़ता है। दैट इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रियल बेस्ट होता है, थोड़ा सा बेटर होता है नॉर्मल SD कार्ड से। वो उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड यप, दिस इज़ द अनबॉक्सिंग ऑफ द न्यू कैमरा चार्जर। बेसिकली इसका जो पैकेजिंग होता है ना, इतना बढ़िया रहता है, ऐसा लगता है कि कपड़ा वपड़ा पहना के लाते हैं, मज़ा आ जाता है। ओके, सो दिस इज़ द न्यू चार्जर। बेसिकली देखा जाए तो मेरे पुराने चार्जर जैसा ही है, पुराना चार्जर भी ऐसा ही दिखता है, नया वाला भी वैसा ही है, नथिंग डिफरेंट। आई थिंक अभी जो लेटेस्ट वाला आया है R6, उसका बैटरी अलग है, तो आई थिंक उसका चार्जर भी अलग हो सकता है। M5 का, R5 का, M4, R4 सबका यही चार्जर ही है। इसको साइड करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ माल मसाला है नहीं, जो मेन चीज़ है इसमें है। खोलते हैं इसको। भाई इसको जब मैंने पहली बार देखा था मज़ा तो आ गया था, तो आज फाइनली आप लोगों के सामने भी खोल के पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग दिखा ही लेते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर एक स्ट्रैप आता है जिसमें प्यारे तरीके से लिखा है अल्फा 7-5, क्योंकि दिस इज़ द M मॉडल। इसमें अगर ये R मॉडल होता तो यहाँ पे एक R का निशान रहता, बट ये M मॉडल है तो इसमें R का निशान नहीं रहेगा या M नहीं रहता, तो बेसिकली अल्फा 7M5 ही लिखा जाता है। फिर एक बैटरी जो ना NP-FZ100। भाई दिस इज़, मैं इसको अच्छा बोल भी नहीं सकता, बुरा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ठीक है, मतलब बैटरी जितना काम चाहिए उतना हो जाता है। मेरे पास ऑलरेडी 2 है, इसको मिला के हो जाते हैं 3, तो ठीक है, मैनेजेबल है मेरे लिए। उसके बाद आता है अपना, ओके इसको साइड कर लेते हैं, डब्बे का कोई काम नहीं है अभी। इसके अंदर है अपना मेन मसाला चढ़ा। यस, ऑलरेडी पूजा हो चुका है, तो इसमें आपको टीका दिख रहा होगा। दिस इज़ द ऑल न्यू अल्फा M5। अब इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जब जाएंगे मैं बोलूँगा ऑब्वियसली। लुक एट द बॉडी, लाइक उसका अगर मैं ग्रिप की बात करूँ तो इसका ग्रिप पिच मेरे M3 के बराबर से थोड़ा बेटर है, क्योंकि अब थोड़ा सा ग्रिप बड़ा हो चुका है, तो इसको पकड़ने में भी ईजी है। अब तुमको लगेगा कि ये गिरेगा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है उसमें। अब इसका जो डिस्प्ले है मैं वो भी दिखाऊंगा। इसमें बेसिकली ये क्रिएटर्स के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि नॉर्मली मेरा जो सोनी M3 है उसमें क्या होता है, बस इतना ही टिल्ट, लाइक लेजिट सिर्फ इतना ही निकलता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट इसमें आप पूरा का पूरा डिस्प्ले ऐसे रख सकते हो। अगर क्रिएटर हो तो आप इधर रख के आप व्लॉगिंग कर सकते हो, या कुछ भी शूट करना है तो कर सकते हो, वैसा टाइप है। और स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली इट लुक्स ब्यूटीफुल। इसका व्यू फाइंडर भी इस बार बेटर हो चुका है। इसमें फाइनली इस वाले मॉडल में, नॉट इवन R5 में भी वो नहीं है, बट इस मॉडल में AI का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ऑटो फोकस सेंसर है, रियल ह्यूमन रिकॉग्नाइजेशन, AI के वजह से इतना परफेक्ट हो चुका है, इट्स लाइक मज़ा ही आ जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बात करते हैं, और सिर्फ डिटेली बातें नहीं करेंगे, इसको हम रियल लाइफ में टेस्ट करेंगे कि ये कैसा दिखता है, इसका डायनेमिक रेंज, लाइक उसमें फ़ोटोज़ कैसा उठता है, उसमें वीडियोज़ कैसा उठता है। वन मोर थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता था,
अगर थोड़ा सा पास लेके दिखाता हूँ तो इसमें एक नॉर्मल मतलब स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 दोनों में नॉर्मल कार्ड्स भी डाला जा सकता है, बट ये थोड़ा सा जो बड़ा है इसका मतलब है कि ये बेसिकली इसमें एक CF एक्सप्रेस कार्ड पड़ता है जो टफ कार्ड होता है, थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े पावरफुल होते हैं। लाइक नॉर्मल अपने जो ये वाले मेमोरी कार्ड्स होते हैं इससे तो थोड़े बेटर होते हैं। लाइक थोड़े ये तो जैसे पतले पतले दिखते हैं ना, वैसे नहीं होते, ये मोटे वाले होते हैं। और वो लाइक अगर देख लो, अगर ये 2-3,000 6,000 के अंदर आता है, वो 15-20 हज़ार 30 हज़ार के आसपास आता है। और इसका रेट स्पीड जैसे कि अपना 200 Mbps है, उसका 1800 Mbps रहता है। बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत पावरफुल रहता है, इंडस्ट्रियल लेवल का वो कार्ड रहता है। तो तो थोड़ा मैं अपने आप को दिखाई देता हूँ, क्योंकि इतने टाइम से आप लोग ये देख रहे हो और मुझे भूल जाओगे फिर से। आप लोगों ने देखा कि अनबॉक्सिंग मैंने कर लिया है, बट अभी थोड़ा सा टेक्निकल बातें करते हैं, उसके बाद रियल लाइफ शूट्स में जाएंगे। तो टेक्निकल बातों के लिए मैं थोड़ा सा कैमरा टर्न कर रहा हूँ और मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा जो जो मुझे बताना है और जो जो मुझे चाहिए बताने के लिए। तो जैसे कि अभी अगर हम घुमा लेते हैं, इसका जो बॉडी है ये एर्गोनॉमिक वाइज बहुत इस बार मतलब पुराने वाले मॉडल से इस बार थोड़ा बेटर हो चुका है। इसके वजह से इसका जो ये ग्रिप है, अब ये पकड़ के लॉन्ग शूट्स के लिए ये बहुत ही मतलब यू कैन से कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग शूट्स के लिए आपके लिए प्रेफरेबल है। आप ज़्यादा टाइम के लिए शूट कर सकते हो इसे लॉन्ग शूट्स के लिए, क्योंकि पहले वाले जैसे मेरा M3 मॉडल है उसका ग्रिप थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से लॉन्ग शूट्स में आपको हाथ दर्द करेगा, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। बट इसमें वो नहीं होगा। तो दैट्स अ बिग लाइक छोटा सा चीज़ है, बट फिर भी ये एक बिग अपग्रेड है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो इसका जो स्क्रीन है फुल्ली आर्कुलेटिंग स्क्रीन है, जिसके मतलब ये है पूरा का पूरा साइड करके घुमा के भी आप कंटेंट बना सकते हो। तो जब आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप ज़्यादातर क्या करोगे, आप जब कैमरा से शूट करोगे तो आपको भी देखना चाहते हो। जैसे अभी मैं आईफोन में शूट कर रहा हूँ, मैं खुद को देख नहीं सकता हूँ, बट इसमें जब करूँगा तो मैं इसमें खुद को देख सकता हूँ। सी इसमें यही फ़ायदा है कि यहाँ पे मैं लगा के खुद से देख सकता हूँ कि कैसा दिख रहा है, क्या है वो वगैरह वगैरह। सी दीज आर द स्मॉल टेक्निकल चीज़ जो पुराने कैमरा से मैं इस कैमरा में अपग्रेड में क्या क्या डिफरेंस है। सी बेसिकली अगर मैं अभी जाऊँ R4 M3 मॉडल्स में, उसमें ये स्क्रीन नहीं आता, उसमें सिर्फ एक नॉर्मल टिल्ट वाला स्क्रीन आता है। M4 में आर्कुलेटिंग स्क्रीन आया, R5 में आया, देन अगेन M5 में आ गया। अगर मैं एक फिल्म मेकर या कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ से अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको एक रिकॉर्डिंग बटन मिल जाता है, जिसके वजह से आपको पहले यहाँ पे मिलता था, ये छोटे से जगह पे हमेशा मिलता था। इवन मेरे M3 में भी वहीं पर है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे कस्टम बटन है मेरे M3 में, मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन को सेट कर दिया है। तो बट इसमें डायरेक्टली मिल जाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एज यू कैन सी डेडिकेटेड बटन्स आ गया है। अगर मुझे फ़ोटोज़ उठाना है तो फ़ोटोज़, वीडियोज़ में जाना है तो सिर्फ वीडियोज़, एंड वीडियोज़ के ऊपर वाले ये जो सारे ऑप्शन है मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी M3 की बात करूँ तो M3 में क्या प्रॉब्लम था कि उसमें ये सारे बटन्स नहीं होते थे, उसमें एक ही डायल था, जिस डायल में वीडियोज़, फोटोज़ सबका ऐसा मिश्रण था, जिसमें आपको खुद से सिलेक्ट करना पड़ता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको इसमें डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर से छोटी सी चीज़ बट मज़ेदार। उसके बाद अगर मैं इसका कैमरा ऑन करके आपको बताऊँ, नाउ लेट मी जस्ट शो यू इसका सबसे बढ़िया चीज़। तो अगर आप सब देख सकते हो, रिकॉग्नाइजेशन टारगेट, ह्यूमन, एनिमल बर्ड, फिर इंसेक्ट, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ऑटो। तो बेसिकली जब आप ऑटो में रखते हो, उसका जो AI ऑटो फोकस है वो ऑन हो जाता है। और उसके बाद भाई गजब चीज़ है भाई, सोनी का जिन लोग यूज़ करते हैं और जिन लोग बहुत टाइम से फॉलो करके आ रहे हैं सोनी को, उन सबको पता होगा इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट ऑटो फोकस सोनी का ही है। तो AI के बाद तो और तगड़ा हो चुका है। एंड साथ ही साथ में अभी मैं ये वीडियो मोड में, अगर मैं फ़ोटो मोड में जाऊँ एंड देन आई जस्ट, मैंने कुछ तो फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आके आपको दिखाऊँ, देयर इज़ अ शटर टाइप, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। ये जो छोटा चीज़ है ये ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बट फिर भी इसमें है। मैकेनिकल में थोड़ा साउंड होता है, इलेक्ट्रॉनिक में पूरा साउंड बंद हो जाता है। तो आप शूट्स में कैसा आप प्रेफर करना चाहते हो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर इसमें देखा जाए इसमें आपको 4K HS, 4K S, आपको 4K SI में भी ऑप्शन है। अब इसके बारे में ये सब मैं आपको डिटेली बाद में बताऊंगा। इसमें 50 FPS, 25 FPS एंड 100 FPS तक है। 4K में भी अप टू 60, 120 तक है, बट उसमें थोड़ा सा क्रॉप होता है, बट वो उतना पता चलता नहीं है। एंड साथ ही साथ इसमें S Cineton एंड S Log 3, बेसिकली ये दोनों लट्स हैं जिसके थ्रू से यू कैन से कि फिल्म मेकर्स लोग थोड़ा सा अपना खुद का पर्सनल कलर प्रेफरेंस डालते हैं। जिसमें बेसिकली अब मैं अगर मैं खुद की बात करूँ, मेरा एक फिल्म मैंने बनाया था रेड नोटबुक, उसका पूरा कलर ग्रेड मैंने नहीं किया था, वो S Cineton में मैंने शूट किया था। एंड भाई क्या गजब उठा था, ट्रस्ट मी। इसमें आपको S Cineton एंड S Log 3 का भी ऑप्शन मिलता है। फिल्म मेकर्स को पता है कि ये क्या है। अब वैसा चीज़ मैं बोलूँ तो ये बेसिकली एक लट्स हैं
जिसको आप यूज़ करते हो फिल्म मेकिंग, मतलब फिल्म बनाते टाइम, जिसके वजह से आपको कलर ग्रेड में ज़्यादा फ्रीडम्स मिलता है। ये ऐसा बेसिकली कलर पूरा ऐसा वाइटिश हो जाता है, जिसके बाद आप खुद से कलर डाल सकते हो टू मेक इट मोर नेचुरल एंड खुद के हिसाब से वो प्रेफरेंस आता है। अब अगर मैं अपना खुद की बात करूँ तो मुझे एस सिनेट्रॉन बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसका जो कलर स्कीम है बहुत ही नेचुरल एंड बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। देन अगर अभी मैं इसके और छोटे छोटे डिटेल्स में बात करूँ, जैसे कि अभी चलो कैमरा के फोटोज़ में आ जाते हैं, एंड अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको जपेज एंड रॉ दोनों का ऑप्शन मिलता है। ये तो नॉर्मल है। क्वालिटी भी आपको 4 प्रकार के मिल जाते हैं, फाइन। फिर कैमरा में आपको कितने मेगापिक्सल यूज़ करना है, जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 33, मतलब फुल कैमरा का पोटेंशियल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 14 भी यूज़ कर सकता हूँ, 8.2 भी यूज़ कर सकता हूँ, ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। रेशियो, कितना रेशियो में आपको फोटोग्राफी करना है वो भी आ जाता है। बट पॉइंट इसकी, आप जब रेशियो चेंज करोगे आपका मेगापिक्सल भी उतना ही लो होता जाएगा। 3:2 उसका प्रॉपर है, जिसके वजह से 3:2 में आप जब भी कुछ भी फोटोज उठाओगे आपका 33 मेगापिक्सल फुल्ली अनलॉक्ड होके फोटोज उठाता है। ओके, तो इसमें फिर SNQs भी है, फिर अलग अलग चीज़ भी है। इसका हीटिंग मैनेजमेंट अगर मैं बोलूँ तो पहले वालों से थोड़ा बेटर है, बट स्टिल इट्स नॉट द अप टू द मार्क वाला चीज़। इसमें वीडियोग्राफी में एक सबसे बढ़िया चीज़ जो पुराने वाले कैमरा में, मेरे कैमरा में नहीं है, इस कैमरा में है, वो है डायनामिक एक्टिव एंड एक्टिव। अब ये दोनों क्या है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बेसिकली अगर मैं दिखाऊँ, कैमरा से वीडियो को आ जाते हैं एंड यहाँ आके स्टेडी शॉट। तो डायनामिक एक्टिव स्टैंडर्ड अपना नॉर्मल रहता है, मैं ज़्यादातर एक्टिव में यूज़ करूँगा। एक्टिव बेसिकली क्या होता है, आप जब खुद का कंटेंट क्रिएशन करते हो, आप ऐसे हाथ पे पकड़ के जब शूट करोगे तो आप जब चलना फिरना इधर उधर करोगे तो वो जो शेकी होता है वो बंद हो जाता है। डायनामिक एक्टिव और ज़्यादा तगड़ा होता है, जब आप कुछ भी हैंडल रोलिंग शॉट्स या किसी भी बी रोल्स लोगे तो उसमें आपका यूज़ हो सकता है। अगर आपके पास गिम्बल नहीं है तो आप उस समय आप यूज़ कर सकते हो। बट डायनेमिक एक्टिव में क्या होता है, थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है आपका फ्रेम, थोड़ा सा डीमेरिट है, बट फाइन, इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ऑब्वियसली इसका जो बार का व्यू फाइंडर है ये बहुत तगड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा हो चुका है। इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, लाइक ये कैमरा इस बार बहुत ही प्यारा बन चुका है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये खरीदोगे, मुझे नहीं लगता आपको, अगर आप एक न्यू बिगिनर हो एंड आपको कुछ कैमरा रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, यू आर ले पर्सन कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, ले मैन हो, आप तब भी ये कैमरा खरीद के सीख सकते हो, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा। अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं यहाँ से सीधा लाइव टेस्टिंग के लिए, क्योंकि लाइव टेस्टिंग में ही आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी क्या ही चीज़ है इसकी। क्योंकि जो मैं फ़ोटोज़ अभी मैं नाइट में उठाया हूँ वो बस टेस्टिंग में कर चुका हूँ थोड़ा सा, बट अभी हम लोग जाएंगे बिंदु सागर नाइट फ़ोटोज़ के लिए, एंड एक सीनियर के घर जा रहा हूँ उनके बाइक का कुछ डे टाइम में फ़ोटोज़ उठाने के लिए। तो दोनों का फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो मैं उठाऊँगा, दोनों आप चेक करो, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा क्वालिटी क्या ही चीज़ है। फाइनली अभी शूट के लिए रेडी हो चुका हूँ, इसीलिए मैं अभी सब पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ, सब गिम्बल सेट है। गिम्बल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को A7III से कुछ शूट करना है, तो क्योंकि उसका स्टेबलाइजेशन और इसका स्टेबलाइजेशन ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा बेटर है, उसका थोड़ा कम है, तो उसको गिम्बल्स के साथ लगाना है। बट इसको हम लोग हैंडहेल्ड आज शॉट लेंगे। जितना भी अभी हम लोग रियल लाइफ टेस्टिंग करेंगे इसमें पूरा हैंडहेल्ड रहेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितना इसका इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन बेटर हुआ है, इसका फ़ोटो, इसका डायनेमिक रेंज, इसका जो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस, हर चीज़ सबका टेस्टिंग करना। चलते हैं पहले। A few moments later. हम लोगों ने 50 mm लेंस भी ले आया है फाइनली। अब इसको इस पे लगा के उस ब्यूटी का फोटोज उठाया जाएगा सनसेट वेदर में। भाई क्या ही मौसम बना रखा है। उधर देखो बाइक का ओनर उसके डॉगी के साथ। भाई लियो प्यारा तो है, ये भी बहुत प्यारा है। भाई के साथ अभी जस्ट अभी सोनी A7M5 के साथ कुछ वीडियोस एंड कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया गया है। भाई कुछ बोलना है आपको नए कैमरे के बारे में? आए हाय, सनसेट काफ़ी अच्छा तो था। भाई ने अपने कैमरा यूज़ के साथ साथ अपने कुछ बाइक के भी फ़ोटोज़ ले लिए हैं।
तो डे टाइम की शूटिंग हमने कर ली है, आप लोगों ने देखा कैसा दिख रहा है। क्वालिटी भाई सही में इसका ऑटो फोकस बहुत तगड़ा है एंड जेन्युइनली आई एम सेइंग फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ का जो स्टेबलाइजेशन एंड फोटोज़ का जो क्वालिटी है उसका प्रोसेसर इस बार भाई बहुत तगड़ा प्रोसेसर है। बट मेन चीज़ है अभी ये जो रात का वक्त है ना, रात के वक्त में ही पता चलता है कि कैमरा कितना कैपेबल है और जो इसके जो बातें हैं कि हाँ इसमें लो लाइटिंग में इस बार परफॉर्मेंस बेटर है एंड वगैरह वगैरह जो भी सब है सब अभी क्लियर करेंगे। साथ ही में एक मेरा दोस्त भी आया है तो उसके साथ भी मिलना है, तो हम लोग उसी से भी मिलेंगे। सब चीज़ एक ही बारे में सब करेंगे। एंड फाइनली हम लोग घर भी आ चुके हैं एंड सो यप लेट्स टॉक टू द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। अब वीडियो का एंड करना ही पड़ेगा। यही था जितना भी हमने दिखाया आपको, वेलकम वाला ब्लॉग से लेके मतलब इंट्रो से लेके फिर अनबॉक्सिंग, फिर आपको टेक्निकल बातें भी बताई कि क्या है कैसा है क्यों है, फिर रियल लाइफ टेस्टिंग भी करवा लिया, थोड़ा सा मस्ती उसके बीच में मस्ती मजाक भी कर लिया हम लोगों ने। आपको सारा का सारा डिटेल्स दिख गया कि लो लाइट में उसके वीडियोज़ एंड फोटोज़ कैसे क्लिक होते हैं, दिन में उसके फोटोज़ एंड कैसे क्लिक होते हैं, डायनामिक रेंज में वजह से कितना, कैसे मैं बोलूँ, उसके हाईलाइट्स कितने प्रॉपरली सेट होते हैं जिसके वजह से फोटोज़ ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ज़्यादा ब्राइट है या किसी वजह से हाईलाइट ज़्यादा फील होंगे। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जब सनसेट के टाइम पे आप फोटोज़ क्लिक करते हो तो सन जिस टाइप से आता है उस टाइम अगर आप किसी सब्जेक्ट को मतलब उसी के सपोर्ट में रख के फोटोज़ उठाओगे तो बैकग्राउंड क्या होता है, सनलाइट जहाँ पे होता है वो ज़्यादातर ब्राइट हो जाता है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं। बट इसमें वो नहीं होता है। सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इस कैमरा को ला के समझ में आता है कि बहुत ही तगड़ा अपग्रेड था मेरे लिए। नॉट जस्ट एन अपग्रेड, इट्स अ लेजिट, इट्स अ शिफ्ट फॉर मी। मैं M3 से M5 का जो ये जंप किया हूँ बहुत ही तगड़ा चीज़ है एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक अगर आप लोग सी इट्स अ सजेशन फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, आपके पास बजट है एंड आपके पास वो मन है कि आपको एक फिल्म मेकर बनना है या कोई कंटेंट क्रिएटर बनना है या यू वांट टू बी अ फोटोग्राफर, जस्ट आग बंद करके ये खरीदो। ये ऐसा कुछ भी कैमरा नहीं है जो आपको बताएगा कि ये मैं एडवांस के लिए हूँ या इंटरमीडिएट, नहीं भाई, ये बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इतना यूज़र फ्रेंडली है, तो जस्ट गो फॉर इट। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई नो मैं अभी बोला था कि एंड में आ चुका हूँ बट उसके बीच में मेरे घर वाले घुस गए तो हाँ वीडियो के एंड में आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ ये लेमन वर्ड्स में है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा कि जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं आपको और इन डिटेलली समझाऊँ एक अलग से वीडियो बना के, तो कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आने वाले टाइम में मैं अभी सोचा भी हूँ कि कलर ग्रेडिंग के ऊपर तो 10 बीट 8 बीट अपना स्टेबलाइजेशन, फिर जो 33 मेगापिक्सल में जो फोटोज़ कैसे डिटेलली फोटोज़ उठते हैं उसके डायनामिक रेंज, हर चीज़ पे एक डिटेल फोटो ब्लॉग तो मैं बनाऊंगा ही, बट अगर कुछ अलग से आपको भी चाहिए कि हाँ साईराम तुम इसके बारे में भी बताओ, तो मुझे जस्ट कमेंट करो, मैं ये उसके बारे में भी एक ब्लॉग बनाऊंगा डेफिनेटली। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।